नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस में। दिख रहा होगा नोट्स पब्लिकेशन। ये सामान्य ज्ञान है। नोट्स पब्लिकेशन का सिंगल लाइनर के फॉर्म में मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जीके जीएस जो है ये एनसीईआरटी पैटर्न पर है, इसमें मिलने वाला है। और क्या क्या हम पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं, आपको बता दें। विविध सामान्य ज्ञान पहले ही कंप्लीट हो चुका है। शिक्षा लोक संस्कृति और कंप्लीट कराया जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी कंप्लीट करा चुके हैं, संविधान भी कंप्लीट हो चुका है, इतिहास भी हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब हमारी बारी किस पे है, तो आपको बता दें विश्व एवं भारत का भूगोल हम डिस्कस कर रहे हैं प्यारे साथियों। बहुत जल्द ही विश्व तथा भारत का भूगोल कंप्लीट कराने वाले हैं पूरा। तो ये आज तीसरा वीडियो आपको मिलने वाला है। तो चलते हैं आज की श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं प्यारे साथियों। भूगोल का टॉपिक आप देख लीजिए क्या क्या हो चुके हैं। भारत के पड़ोसी देश वगैरह ये सब हो चुका है, भौतिक स्वरूप भी हो चुका है। आज जो है हम डिस्कस क्या करने वाले हैं प्यारे साथियों, तो आज जो है हम इनमें से प्रायद्वीपीय पठार के बारे में डिस्कस करने वाले। तो बने रहें, आपको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। देखिए कहा गया प्रायद्वीपीय पठार जो है किसका, गोंडवाना लैंड का हिस्सा, जिसका आकार क्या है, त्रिभुजाकार है। और वहीं पर बात करते हैं अरावली श्रेणी का विस्तार जो है गुजरात के राजस्थान दिल्ली तक कितने 800 किलोमीटर तक फैला है। अरावली पठार कहाँ तक फैला, अरावली की श्रेणी कहाँ पर, गुजरात से लेकर राजस्थान दिल्ली तक 800 किलोमीटर। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, या अवशिष्टवता पर्वत श्रृंखला, तो आप बताओगे अरावली ही है। और सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी, गुरु शिखर है। और वहीं पर बात करें तो उसके बाद माउंट आबू की पहाड़ी इसी पर स्थित है। कहाँ, किस पर, अरावली की। दिल्ली का रायसीना हिल्स जो है इसे अरावली श्रेणी का ही पार्ट है। अब बात करते हैं अरावली श्रेणी जो है विश्व की प्राचीनतम श्रेणी में से एक है, जो अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, जिसे उदयपुर के पास जो है जरगा पहाड़ी, या टोडगुड़ में इसे मारवाड़ पहाड़ी, अलवर में इसे हर्षनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली रिज नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या, दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं, देखिए अरावली व बिंद श्रृंखलाओं के मध्य स्थित लावा निर्मित मैदान को जो है मालवा का पठार कहा जाता है। किसमें कहा गया, अरावली तथा बिंद श्रेणी के मध्य जो खाली प्लेस है वो किसके द्वारा निर्मित है, आप बताओ, लावा द्वारा निर्मित है, जिसे क्या कहा जाता है, मालवा का पठार कहा जाता है। जो काली मिट्टी से बना है, अक्सर आप देखेंगे जो लावा द्वारा निर्मित होते हो काली ही होते हैं। और काली मिट्टी में ही कपास का उत्पादन होता है, इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, या स्वतः जुती हुई मिट्टी भी कहा जाता है। मालवा पठार उत्तरी भाग को बुंदेलखंड को, जबकि उत्तरी पूर्वी भाग को जो बघेलखंड नाम जाना जाता है। मालवा पठार के जो है ऊपर वाले पार्ट को यानी इस कहते हैं बुंदेलखंड, जबकि उत्तरी पूर्वी यानी इस साइड वाले पार्ट को क्या कहते हैं, बघेलखंड कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा में जो है छोटा नागपुर को पठार का विस्तार पाया जाता है। देखिए कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इसका इतने 4 राज्यों में विस्तार है। पठार की प्रमुख नदियाँ जो हैं कौन कौन सी हैं, महानदी, स्वर्ण रेखा और दामोदर जो है नागपुर पठार की प्रमुख नदियाँ हैं। तीनों नाम आपको याद कर लेना है। मेघालय पठार और भारतीय प्रायद्वीप के बीच जो है मालदा गैप है। किसके, मेघालय पठार, देखिए माँ से मेघालय, माल से मालदा गैप, तथा भारतीय प्रायद्वीप के बीच का कौन सा गैप है, तो उससे बताएंगे मालदा गैप है। दक्कन पठार के अंतर्गत सतपुड़ा पहाड़ी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा कर्नाटक के पठार व मैकाले श्रेणी आते हैं। किसमें, दक्कन पठार के अंतर्गत सतपुड़ा पहाड़ी, पश्चिमी घाट और कर्नाटक का पठार, मैकाले श्रेणी, ये सब किस में आते हैं, तो आपको बता दें दक्कन पठार के अंतर्गत। सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा किसके, नर्मदा और ताप्ती के मध्य जो है कौन सी पहाड़ी स्थित है, आप बताएंगे सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है, जिसके अंतर्गत जो है सतपुड़ा, राजपीपाला, मैकाले और महादेव श्रेणियाँ आती हैं। अब बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अब धूपगढ़ है, कितना 1350 मीटर है, वहीं महादेव पर्वत पर स्थित है। देखिए नेक्स्ट है, मैकाले पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अमरकंटक है, 1066 मीटर है, जिससे नर्मदा व सोन नदी निकलती है। नर्मदा व सोन नदी किससे निकलती है, आप बताओ, अमरकंटक से निकलती है। अब यहीं पर नेक्स्ट बात करते हैं बालाघाट श्रेणी, सतमाला श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी महाराष्ट्र में, जबकि मलयगिरी तथा मेघसानी श्रेणी जो है उड़ीसा में स्थित। देखिए तीनों नाम, बालाघाट, सतमाला, हरिश्चंद्र, ये सब कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है।
अब बात करते हैं महानदी बेसिन की को छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। महानदी बेसिन को भी क्या किस है छत्तीसगढ़ में इसको क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। कर्नाटक में बाबू बोदन की पहाड़ी सर्वोच्च शिखर जो है मुल्यनगिरी पर्वत है और कुंदेरमुखी पर्वत है, कुंदेरमुख पर्वत है। अब बात करते हैं सेवराय, जवादी या पंचमलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। सेवराय, जवादी और पंचमलाई ये कहाँ पर, आप बताओ, तमिलनाडु में ही। ये देखिए सब मैप दिया हुआ है इसमें, लेकिन मैप क्लियर नहीं है बुक में। अब भारत में प्रायद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। बने नहीं पैर सकते, पूर्वी घाट का डिस्कस कर लेते हैं। पूर्व पश्चिमी घाट आपने देखा, प्रायद्वीप के पठार देखा, पूर्वी घाट, उसके बाद हम पश्चिमी घाट देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सबसे उच्चतम चोटी जो है विशाखापट्टनम है, जबकि दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, महेंद्रगिरी है। पहली सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम है और दूसरी क्या हो जाएगा पूर्वी घाट का, तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। देखिए पूर्वी घाट आप जानते हो कि इस साइड वाले पूर्वी घाट कहते हैं। अब बात करते हैं पूर्वी घाट से उत्तर अलग अलग पहाड़ियों के रूप में मिलते हैं, जो क्रमशः नीलगिरी, पालकोंडा, नल्लामलाई, जवादी और सेवराय की पहाड़ियाँ हैं। नल्लामलाई श्रेणी आंध्र प्रदेश में स्थित। नल्लामलाई कहाँ पर है, तो अब बताओ, आंध्र प्रदेश में। जबकि दक्षिण भारत के मेलागिरी श्रेणी जो है चंदन वनों के लिए है, जाना जाता है। चंदन वन के मेलागिरी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु जो है नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर आप बताएंगे क्या है, दो दा बेटा है, 2636 मीटर है। वहीं दूसरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, पश्चिमी घाट की बात कर लेते हैं। पश्चिमी घाट हिमालय के बाद जो है भारत का दूसरा सबसे लंबा जो है पर्वत है। हिमालय के बाद जो है पश्चिमी घाट कह सकते हैं हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो प्रायद्वीपीय पठार को भ्रंश कगार है, जिसका विस्तार ताप्ती मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर विस्तार है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, यानी भारत के इस पार्ट को जो है किस नाम से, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जो आपको बता दें दो भागों में जो है बटी हुई है, उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री के रूप में बटा हुआ है। 16 अक्षांश रेखा जो है गोवा से गुजरती है, जो दोनों सह्याद्री को विभाजित करती है, यानी कहते हैं 16 ये गोवा यहाँ पार्ट है, इधर उत्तरी सह्याद्री, इधर जो है दक्षिणी सह्याद्री, इसी को क्या कहा जाता है, 16 अक्षांश कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसूबाई 1646 ईस्वी में, दूसरी ऊंची चोटी जो है महाबलेश्वर 1438 ईस्वी में कृष्णा नदी निकलती है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है कुंद्रेमुख है। दक्षिणी सह्याद्री का सबसे सर्वोच्च शिखर क्या कुंद्रेमुख है, जबकि दूसरी सर्वोच्च चोटी क्या है, पुष्पागिरी व कावेरी नदी निकलती है इसी में। अब बात करें दक्षिण भारत की, अनायमुंडी पर्वत स्थित है, जो अन्नामलाई व पलनी पहाड़ी या इलायची पहाड़ी से मिलने से बनी हुई है। दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर क्या है, आप बताओ, अनायमुड़ी है, 2695 किलोमीटर है। केरल व तमिलनाडु की सीमा पर कार्डमम इलायची की पहाड़ी है, जबकि भारत के सबसे दक्षिण में नारकोयल की पहाड़ी है। भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, नागरकोयल की पहाड़ी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है इसमें, तमिलनाडु में स्थित कोडाई कनाल नामक पर्यटक स्थल जो है पलनी पहाड़ी पर स्थित है, जो ऊटी नामक स्थल जो है नीलगिरी पर है। ऊटी कहाँ पर है, तो नीलगिरी पर है, ये तमिलनाडु में। ऊटी भी नीलगिरी पर है और कोडाई कनाल भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और ऊटी कहाँ पर है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर है। तटीय मैदान को देख लेते हैं, प्यारे साथियों बने रहें। भारत में पश्चिम तट पे गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को जो है कोंकण तट कहा जाता है। देखिए कहाँ से कहा गया, गोवा से लेकर गुजरात से लेकर गोवा तक तट को कोंकण तट कहा जाता है। गोवा से कर्नाटक के तट को जो है कनाडा तट या कन्नड़ तट कहा जाता है। गोवा से कहाँ तक, कर्नाटक तट को कहा जाता है कनारी तट या कन्नड़ तट कहा जाता है। जबकि बात करते हैं मैंगलोर से कन्याकुमारी के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहा जाता है। केरल के तट को भी केरल तट भी क्या कहा जाएगा, तो बताओ, मालाबार तट। ये अनेक लैगून मिलते हैं। केरल में मालाबार तट का कयाल प्रकार का है। किस प्रकार, कयाल प्रकार का है। अब बात करते हैं, कयाल मतलब घास का मैदान होता है। उड़ीसा तट को उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट का मैदान कहते हैं।
ये हुगली व कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य है। हुगली और कृष्णा नदी के तट के डेल्टा को क्या उत्तरी सरकार या उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहा जाता है। लौटे मानसून से वर्षा तमिलनाडु में ही होती है। आंध्र प्रदेश तट के कुछ जिलों को रॉयल सीमा तट भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में जो है सीमा तट को क्या है, रॉयल सीमा तट भी कहा जाता है। मेरीना बीच जो है चेन्नई में स्थित है, जबकि चंद्रभागा बीच कहाँ पर, उड़ीसा में है। चंद्रभागा कहाँ है, उड़ीसा में है। अब भारत के द्वीपों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पैर से द्वीप कौन कौन से हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है मध्य अंडमान में स्थित है। कहाँ पर है, मध्य अंडमान में है। भारत का अधिकार क्षेत्र लगभग जो है 247 द्वीप में है, जिसके 204 जो है बंगाल की खाड़ी में और 43 जो है अरब सागर में है। कितने टोटल 247 द्वीप हैं, जिसमें 204 क्या है बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में मात्र 43 ही है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, 732 मीटर है। उत्तरी अंडमान जो है निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट धोलियार है। अंडमान निकोबार द्वीप को मरकत द्वीप कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप को किस नाम से जानता है, मरकत द्वीप भी कहा जाता है। और वहीं पर पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है, जहाँ सेलुलर जेल है। सेलुलर जेल कहाँ पर है, तो दक्षिणी अंडमान में, आप कहते हैं पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान में हैवलॉक द्वीप का नाम जो है स्वराज द्वीप और रास द्वीप का नाम जो है सुभाष द्वीप कर दिया गया है। और वहीं नील द्वीप का नाम जो है शहीद द्वीप। ये तीनों चीज़ें तो आपको स्क्रीनशॉट ले ही लेना चाहिए। देखिए हैवलॉक द्वीप को क्या कर दिया गया, स्वराज द्वीप, रास को कर दिया सुभाष द्वीप, नील को कर दिया गया शहीद द्वीप कर दिया गया है। छोटा अंडमान द्वीप जो है में ओंग जनजाति और सोमपेन जनजाति जो है देखिए छोटे अंडमान में ओंग जनजाति, जबकि सोमपेन जनजाति जो है निकोबार द्वीप में निवास करती है। अंडमान निकोबार द्वीप में नारकोंडम जो है सुसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार द्वीप में कौन सा सुसुप्त, जो भारत में सुसुप्त ज्वालामुखी कहा जाएगा अंडमान में, तो आप बताओगे अंडमान में है। बायरन द्वीप जो है एक प्रकार का सक्रिय, भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर, तो अंडमान निकोबार द्वीप में। ये कौन सा बायरन द्वीप है। अंडमान का लैंडफॉल द्वीप व म्यांमार का कोको द्वीप के बीच जो है कोको जलमार्ग पड़ता है। अंडमान का कहाँ लैंडफॉल द्वीप तथा म्यांमार का कोको द्वीप के बीच जो है कोको जलमार्ग पड़ता है। हुगली नदी के मुहाने पर जो है गंगा सागर द्वीप है। यहाँ पर नया द्वीप न्यू मोर द्वीप भारत व बांग्लादेश के बीच का विवादित है। हुगली द्वीप के मुहाने पर क्या है, गंगा सागर स्थित है और यहाँ पर एक नया द्वीप न्यू मोर द्वीप है, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच अभी भी विवाद का क्षेत्र है। उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर हुलर द्वीप या अबुल कलाम द्वीप है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर ही बना है हुलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप है। अरब सागर में लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों का समूह है, जिसमें लगभग 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप है लक्षद्वीप में, 36 द्वीप हैं और 10 द्वीप आबाद हैं, यानी 10 ही द्वीप पे लोग रहते हैं। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है आद्रोथ है। सबसे छोटा द्वीप क्या है, बितरा है। दीव द्वीप खंभात की खाड़ी में स्थित है, जबकि नर्मदा के मुहाने पर जो है अलियावेट स्थित है। ताप्ती के मुहाने पर जो है खदियाबेट है। आपको बता दें कि दीव द्वीप खंभात की खाड़ी में स्थित है, जबकि नर्मदा के मुहाने पर अलियावेट है और ताप्ती के मुहाने पर क्या है, आप बताओगे खलियाबेट है। खलियाबेट आपने सुना होगा। मुंबई के सालसेट द्वीप पर बसा मुंबई सालसेट, जबकि असम जो है ब्रह्मपुत्र नदी का मांजुली द्वीप का विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाती है, उस पर बसा हुआ है। उमानंदा द्वीप असम में स्थित विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। उमानंदा द्वीप किस है, विश्व का असम में ही है सबसे छोटा द्वीप उमानंदा द्वीप है। इसको आपको जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना है कि सबसे छोटा द्वीप आपने याद नहीं किया। बड़ा द्वीप तो सभी लोग मांजुली द्वीप याद कर लेते हैं, लेकिन उमानंदा द्वीप भी असम में ही है, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है सरक्रीक कच्छ के रन की स्थित भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है सरक्रीक। वही काठियावाड़ जो है खंभात की खाड़ी पर पिरम या भौंसला द्वीप जो है स्थित है। वेलिंगटन द्वीप केरल के कोच्चि तट पर स्थित है, वेलिंगटन द्वीप। बुचूर द्वीप या हैनरी द्वीप मुंबई में स्थित है, जबकि भटकल द्वीप जो है और पिजन कॉक द्वीप जो है मैंगलोर के तट कर्नाटक में स्थित है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा स्थित है, जहाँ तक सतीश धवन जो है अंतरिक्ष केंद्र है। अब भारत में नदियाँ तथा उनकी लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे लंबी नदी जो है
लेकिन भारत में ही नहीं आती है ब्रह्मपुत्र, ये तिब्बत और बांग्लादेश में भी टोटल 2900 किलोमीटर है। वैसे भारत की सबसे लंबी नदी आपको बता दें गंगा नदी है, कितना 25 गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, झेलम जो है 1118 किलोमीटर, चंबल जो है 965 किलोमीटर, सिंधु नदी भी जो है भारत, पाकिस्तान और चाइना में मिलकर बहती है। सतलज जो है 1500 किलोमीटर, कृष्णा जो है 1400 किलोमीटर, कावेरी 850 है, महानदी कितना 850 और कोसी 730 किलोमीटर। सबका आपने देख लिया, इसको स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। प्यारे साथियों बने रहें, कल के वीडियो में हम भारत के नदी तंत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।